हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए खैर आगे बात करेंगे। जिनका एग्जाम आगे है उनको ऑल द बेस्ट। तो आज का ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा। ये आपके लिए एक वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कुछ चीज़ों पर। वो कुछ चीज़ें आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ली होंगी। हम बात करेंगे कि पेपर हो गया है, अब हमें आगे क्या करना है, रनिंग किसे करनी है और कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी पहली बात है वो है कि पेपर हो गया अब क्या करें, आगे क्या करना है। देखिए, पेपर हो गया है, ठीक है। जिनका 23 अगस्त को था, जिनका 23 अगस्त को था और इन जिनका आज 24 अगस्त को था। अब जो बाकी बची हुई शिफ्ट है वो आपकी 25 अगस्त को है, ठीक है। उसके बाद 30 है, उसके बाद आपकी 31 भी है, ठीक है। तो इनकी बात नहीं करेंगे, जो आगे की शिफ्ट की है उनकी बात नहीं करेंगे। जिनका 23 और 24 में हो गया है उनकी हम यहाँ बात करें। तो देखिए, पेपर हो गया है, अब आगे आपको क्या करना है। आगे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग अब पेपर दे चुके हैं, परेशान होंगे कि क्या कट ऑफ होगी, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, मेरे तो कम बने, मेरे तो ज्यादा बने। देखिए, आप में से कुछ के मॉक टेस्ट में, आपके मॉक में जो मॉक टेस्ट होता है उसमें कुछ के कभी 90 आ रहे होंगे। फिर आपने पढ़ाई की, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, फिर आपके वो 110 हुए होंगे, फिर वो 120 हुए होंगे, कुछ लोगों के 130 तक भी पहुंचे होंगे, 140 तक पहुंचे होंगे, ठीक है, मॉक में। लेकिन जब आपके सामने रियल लाइफ में एग्जाम आया, रियल सेटिंग में एग्जाम पेपर आपके सामने आया, तो क्या हुआ, जब आपके पास रियल सेटिंग में एग्जाम पेपर आया तो आप घबरा गए, ठीक है। जो आपका 130 बन रहा था वो नहीं बन पाया, वो नीचे आकर 100 पर आ गया, ठीक है। तो आप बहुत डिमोटिवेट होंगे इस समय, बहुत ही हताश होंगे, बहुत ही निराश होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हताश निराश होने से कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं है। एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। ये पेपर है, ये जिंदगी नहीं है, ये एक जॉब है, ये एक लाइफ नहीं है। इससे भी आगे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, जो आगे के शिफ्ट वाले हैं उनको तो सिर्फ जो उन्होंने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें केवल रिवीजन करना है। स्पेशली जो 30 और 31 को जिनका एग्जाम है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करना है, बाकी किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। और जिनका कल है वो आराम से बढ़िया सोएं, खाना खाएं, आराम से नींद ले, एक अच्छी नींद ले, एक हेल्दी, ठीक है, एक हेल्दी स्लीप ले और कल जाकर अपना एग्जाम अच्छे से दें। अब कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 30-31 वाले थोड़ा सा रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो ये हो गया कि पेपर है, अब आगे क्या करें। और यस, एक बात और, अपने दिमाग से इस चीज को, इस भ्रम को, इस दुविधा को निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें कि मेरा अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरा कहीं नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ कहीं नहीं होगा। आगे हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये काम करना है जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें। और जो रियल सेटिंग में, देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका जो पेपर था वो ऑफलाइन था, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फर्क पड़ता है। देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, आपने गोला भरा, टिक किया, उसके बाद आपको आंसर सडनली चेंज करना हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कई बार बबल्स फिल करने में हमारी मिस्टेक हो जाती है। खैर, आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी उससे ये गलती नहीं होगी। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा हम परेशान रहते हैं एग्जाम उस हॉल का, जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर एक अलग तरह का ही प्रेशर होता है। कितना भी आप कर लें, एक दो क्वेश्चन ऐसे, एक से दो क्वेश्चन ऐसे जरूर गलत हो जाते हैं आपके, कभी कभी तीन तक गलत हो जाते हैं, जो आपको करेक्ट आते हैं। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मुझसे गलत हो गया। तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल कंसीडर ना करें। हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन माइनस करके चलें, क्योंकि ऐसे दो तीन क्वेश्चन जरूर होते हैं जो हमें आते होते हैं और हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो जिन्हें आगे क्या करना है, ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि आगे क्या करना है। जिनका पेपर हो गया वो भी 2-3 दिन आराम से रेस्ट लें, ठीक है, जब तक आपके सारे शिफ्ट के एग्जाम नहीं होते। और अगर आपका कोई और एग्जाम लगा है, वेदर आपकी जो मार्क्स हैं, मान लीजिए 130 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, फिर भी आपको कुछ और नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, चुपचाप से केवल अपनी पढ़ाई करनी है। चाहे आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और जिनके खराब आ रहे हैं उनकी भी हम आगे बात करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्या काम करना है, अपनी पढ़ाई करनी है चुपचाप से। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात है कि रनिंग कौन करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये,
कि भाई रनिंग कौन करेगा, ठीक है, रनिंग कौन लोग करें, कौन लोग हैं जो भाई रनिंग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनकी कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कट ऑफ किसने क्लियर की, लेकिन रनिंग तो हमें पहले से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब रनिंग को अगर आप इस एस्पेक्ट से देखें, देखिए आपके देखने का जो एस्पेक्ट है, ठीक है, जो नजरिया है वो अलग होना चाहिए, जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होना चाहिए। अगर आप एस्पेक्ट देखें तो आप हेल्थ के एस्पेक्ट से इसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। भाई हेल्थ के एस्पेक्ट से देखें तो रनिंग एक हेल्दी चीज है, भाई बिल्कुल हेल्दी चीज है, रनिंग तो सबको करनी चाहिए। तो नॉर्मल रनिंग तो सभी को करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए आपकी जो भर्ती है वो ऑलरेडी जो है 6 मंथ्स लेट है, ठीक है। अगर ये आपका फेब्रुवरी वाला एग्जाम हो जाता, ठीक है, जो फेब्रुवरी में था, ठीक है, वो अगर एग्जाम हो जाता तो आज शायद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता और आप ट्रेनिंग प्लेस पे आप ट्रेनिंग कर रहे होते, ठीक है। लेकिन कुछ कारणोंवश कुछ लोगों की घटिया हरकतों की वजह से आपका एग्जाम लीक हो गया और आप नहीं वहां पहुंच पाए, और अब ये 6 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ है। देखिए सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये भर्ती जल्द से जल्द होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा, तो देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रनिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका हेल्थ हो चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है, नुकसान नहीं है कोई। देखिए जैसे पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, वो आपको कभी ना कभी काम आएगा किसी एग्जाम में, वैसे ही आपका रनिंग का भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये बता दूं, मैं अभी कह दूं कि नहीं भाई 90 वाले रनिंग करें, 100 वाले रनिंग करें, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके लिए जब तक आपके सारे शिफ्ट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तो ये बताना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन क्यों आपको ये सोचना है, ठीक है, अगर आप रनिंग कर भी लेते हैं, अभी से लेके आप 2 महीना मान लीजिए रनिंग कर लें, 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता चल जाए मेरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो ये रनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और खुदा ना खास्ता अगर आपको पता चलता है कि मेरा नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है इस एग्जाम में, तो क्या रनिंग आपको नुकसान दे जाएगी? कोई नुकसान नहीं दे जाएगी, बल्कि आपको फायदा ही दे जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आज का पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ये आज का सबसे कह सकते हैं बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक, बिगेस्ट बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस पे। तो बिगेस्ट क्वेश्चन है ये कि क्या रहेगी कट ऑफ। देखिए जो जो एग्जाम दे के आए हैं अभी तक आपके टोटल कितने, टोटल आपके 4 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, 4 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं, 6 शिफ्ट के एग्जाम बाकी हैं, ठीक है, 4 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। और जो लेवल है, जो एग्जाम का लेवल है वो ऑलमोस्ट, चाहे हिंदी हो, देखिए हिंदी में भी 2-3 क्वेश्चन, देखिए मैं बता दे रही हूँ, हिंदी है, हिंदी में आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह सकते, मतलब हाँ सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं थे, बट आउट ऑफ द बॉक्स थे, मतलब इतना टिपिकल पूछे जाने की उम्मीद नहीं थी। चाहे वो हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक रचना थी उसका पार्ट पूछा था कौन से भाग में है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में ऐसा हुआ है, जो कवि और रचनाएं पूछी गई हैं बहुत आसान नहीं पूछी गई, इवन जो पुरस्कार है वो पुरस्कार भी बहुत आसान नहीं पूछा गया है। जिस हिसाब से पेपर था, जो लेवल है कांस्टेबल लेवल का पेपर, उसमें बहुत ही आसान नहीं था, ठीक है। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग की तो बात ही नहीं करेंगे फिलहाल। जीएस जीके की बात करने तो जीएस जीके की बात करेंगे तो उसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मतलब टिपिकल लेवल के थे। उसका जो लेवल था वो जैसे हम जब संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ ये सब पढ़ते हैं, बट उसमें जो संस्थाएं उनका काम अंदर से काफी डीप में पूछ लिया गया है, काफी डीप हो गया है। तो वो एक जो पिछला पेपर था उससे अगर हम कंपेयर करें, जो उसके पहले की वैकेंसी कंप्लीट हुई थी उसके कोविड के पहले, उससे कंपेयर करें, और जो भी फरवरी में एग्जाम हुआ था अगर उससे कंपेयर करेंगे, तो दोनों में ही इतना डीप नहीं था, इतना डीप जीएस में नहीं था। और रीजनिंग और मैथ्स की अगर बात करें तो चारों ही शिफ्ट में लगभग लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल लेवल था। कहीं पर देखिए ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम आज की शाम वाली शिफ्ट में पेपर ठीक था, उस परसों की जो कल की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में देखिए ऊपर नीचे 2-3 क्वेश्चन सब में होंगे। और देखिए आपका 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। हालांकि अभी तक जो शिफ्ट हुई हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस, मतलब जो लेवल है वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी में बहुत ज्यादा किसी में बहुत कम, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का अभी मुझे कोई खास आसार वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन होना एक प्रोसेस है, हो सकता है वो इसे फॉलो भी करें, हो सकता है ना भी करें, कई बार नहीं भी करते हैं। खैर आगे हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखिए
कट ऑफ की अगर आप बात करें तो अभी जो एग्जाम देके आए हैं चारों शिफ्ट का, वो अब क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल में परेशान होंगे, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे कितने सही, ये वो जगह जगह से मिलाना करना ये वो। ठीक है, आपने मिला लिया, इट्स ओके। ठीक है, आपके जो बन रहे हैं वो भी इट्स ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि कट ऑफ किसी ने बता दिया। अभी मैं बता दूं आपको कि जनरल की जो है 120 जाएगी। ठीक है, मैं बता दूं जनरल की 120 नंबर जाएगी, तो मैं कैसे बता दूं भाई, अभी ये बात कैसे बता सकते हैं, जब तक आपके 10 शिफ्ट के एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक ये बात कैसे बताई जा सकती है। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपने ऑलरेडी बहुत, आप फरवरी से लेके लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगे। अब और एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको, चुपचाप से सिर्फ एक काम करना है, चुपचाप बैठकर क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। आगे अभी देखिए आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, और पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, आपको सभी को पता है। चुपचाप से बैठकर पढ़ाई करनी है, कट ऑफ वगैरह किसी के लिए नहीं परेशान होना है, किसी चीज के लिए नहीं परेशान होना। अच्छा होना हुआ तो भी अच्छा, नहीं अच्छा हुआ तो भी कोई बात नहीं। एग्जाम है, ये आपकी लाइफ नहीं है। ठीक है, ये एक जॉब है, ये आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है। ठीक है, जिसका पेपर खराब हुआ है उसकी बात करें, जिसका भी पेपर देखिए खराब हुआ है, पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकालिए कि ये आखिरी मौका था, इसके बाद मुझे कोई नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये आपका आखिरी मौका नहीं था। ठीक है, नो डाउट, हाँ इस जॉब से हो सकता है कांस्टेबल की जॉब से आपका आखिरी मौका हो, क्योंकि एज का फैक्टर है यहाँ पे, खासकर जनरल वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब है जिनका ये एग्जाम खराब हुआ है। आगे एसआई है, ऑब्वियसली आपने आरपीएफ भरा होगा, रेलवे पुलिस फोर्स का भरा होगा, उसका भी कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम है आगे। ठीक है, इसी ईयर में होगा वो आपका, उसके लिए आप प्रिपेयर करें। ठीक है, एनटीपीसी रेलवे की आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए आप प्रिपेयर करें। यूपी ट्रिपल एससी पेट आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, पेट से जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट और आपकी वीपीओ की वैकेंसी ऑलरेडी फिल की है आपने फॉर्म, वो आप प्रिपेयर करें। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ये एक ऑप्शन था, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये एकमात्र ऑप्शन था। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धीरज रखना है, चुपचाप से अपनी पढ़ाई करनी है। और ये देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, जब आप पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो फरवरी से लड़का लगा हुआ है उसका सिलेक्शन होगा। ये थोड़ी ना कि आपकी एग्जाम की डेट 1 महीने पहले आ गई तो आप 1 महीने पहले उठाकर कॉपी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये काम किसी एग्जाम में, केवल कांस्टेबल नहीं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे दिमाग के हो, बहुत आपकी जो रटने की विद्या है बहुत अच्छी हो, समझने की बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो आप कट ऑफ तक के पास तक पहुंच जाए, लेकिन क्लियर नहीं होती है जब तक आप उसका एक अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं, कई बार रिवीजन नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वीडियो को बनाने का, इस छोटे से वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। ये एकमात्र मौका नहीं था, हाँ ये एक मौका था, लेकिन एक आखिरी मौका नहीं था। आगे भी आपके पास कई सारे मौके हैं, बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो। जिनका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका आगे है उनके लिए ऑल द बेस्ट हमारे चैनल सवितागंज की तरफ से। और जिनका हो गया है लेकिन खराब हुआ है तो ये जान ले कि आखिरी मौका नहीं था। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में मुझे यही सब बातें आपसे करनी थी। कट ऑफ हम बनाएंगे कब, जब हमारे सारे शिफ्ट के एग्जाम हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने सेक्शन में जहां पर हम कल एनालिसिस करेंगे कल के शिफ्ट के एग्जाम की। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।